हितेश भारद्वाज जी जो इस केस के मुद्दई हैं ना, उन्होंने एक सूट फाइल किया है। जो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन जी, उनको 100 करोड़ रुपया के का और 10 लाख रुपया लीगल चार्ज होते हैं, उनका केस फाइल किया था। उनके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था। कोर्ट ने ऑर्डर किया था भी इसकी प्रोसेस फीस और आरसी वगैरह भी फाइल करो। वो भी फाइल कर दी है, प्रोसेस फीस भी जमा करवा दी है, और आरसी का जो होता है प्रोसीजर कोर्ट का, उसको समनिंग करने के वो भी डाल दिया। उसके बाद 18 तारीख को ये कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया है। इसको समनिंग ऑर्डर कहते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे द समन टू अपीयर इन पर्सन, जो प्रेसिडेंट है ना ऑल इंडिया कांग्रेस के, उनको कोर्ट ने ऑर्डर किया है भी ये व्यक्ति जो है, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है ना, जो हितेश भारद्वाज जी ने अपना सिविल सूट फाइल किया इनके ऊपर, सूट फॉर डैमेजेज, लिक्विडेटेड डैमेजेज, उनके ऊपर इनको बुलाया है। और 10 तारीख को 7वें महीना का जो जुलाई का है ना, इन पर्सन 10 बजे के लिए इनको बुलाने का आदेश किया है कोर्ट ने। अगर ये जो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये हाजिर नहीं होंगे, कोर्ट में नहीं आएंगे, तो इनके खिलाफ जो अगली कार्रवाई होती है, जो प्रोसेस होता है वो किया जाएगा अदालत को। जैसा कि आपको मालूम है कि 11 मई को हमने जो है संगरूर न्यायालय के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ में एक सिविल सूट फाइल किया था, जिसमें 100 करोड़ 10 लाख रुपए का हमने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया था। सभी पक्षों को सुनते हुए, हमारे पक्ष को सुनते हुए माननीय जज साहब ने जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत में उसी समय में 12 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन जारी कर दिए थे। लेकिन जो फॉर्मेलिटी उसके बाद हमारे से पूरी करवानी थी, उसके बाद में 18/5/2023 को माननीय जज साहब ने दोबारा मल्लिकार्जुन खड़गे को सम्मन जारी करके, इसमें लिखा हुआ है कि सम्मन टू अपीयर इन पर्सन, कि खुद आकर के 10 जुलाई को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है, और उनको डायरेक्शन दी है, उनको ऑर्डर दिया है कि अगर आप 10 जुलाई 2023 को अदालत में आकर के जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है या जो हमने दावा फाइल किया है उसके बारे में आप स्पष्टीकरण नहीं देते, तो जो है जज साहब ने ये लिख दिया है कि आपका जो हम पूरी चीज को डिटर्मिनेशन करेंगे और दूसरे पक्ष को सुनकर के फैसला करने का अधिकार जज साहब को होगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर 10 जुलाई 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे अदालत में पेश नहीं होते, तो अदालत जो है हमारे पक्ष को सुनते हुए, हमारे एविडेंस को देखते हुए जो भी डिसीजन लेगा, लेकिन इनको जो है कि उसमें एक्स पार्टी किया जाएगा। दूसरा, हमने कुछ दिन पहले कोर्ट की प्रक्रिया के तहत में जो हमारी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं, माननीय एसएसपी संगरूर को 295 का मुकदमा और बनती धाराओं का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधा से सीधा हमें यह दिखाई दे रहा है कि जो जिला पुलिस, संगरूर जिला पुलिस है, ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दबाव के अंदर में पर्चा दर्ज नहीं करना चाहती। अगर इसी तरह का कोई काम किसी हिंदू लीडर ने किया होता या किसी दूसरे लीडर ने किया होता, तो तुरंत उसके ऊपर में पर्चा लॉन्च करके उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता। लेकिन खड़गे के साथ में संगरूर पुलिस का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, अगर पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो उसके लिए भी हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय से हम ऑर्डर कराएंगे कि इसको 295A का पर्चा इसके ऊपर दर्ज किया जाए। और आप चैनलों के माध्यम से हम ये भी कहेंगे कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर में क्रिमिनल सूट भी फाइल कराएंगे और इसकी संसद सदस्यता भी रद्द करवाएंगे। क्या मामला क्या था जिसको लेकर आप कोर्ट गए और एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हो? मामला चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए हमारे बजरंग दल की, हिंदू संगठनों की, जो धार्मिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारी तुलना बिना किसी तथ्यों के इस्लामिक आतंकवादी संगठन जैसे पीएफआई, अल कायदा
और सिमी जैसे जो देश विरोधी संगठन है उसके बराबर में हमारी तुलना की और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसे सिमी और अलकायदा के ऊपर में बैन लगा हुआ है वैसे बजरंग दल के ऊपर में बैन लगाएंगे। उसी चीज को लेकर के हम जो है, हमारी जो धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई, इन्हीं चीजों को लेकर के हमने माननीय न्यायालय का दरवाजा खड़काया है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय जो है कि हमें पूर्ण विश्वास देगा, पूर्ण मतलब जो है कि हमारे साथ में खड़ा है। न्यायालय हमें इंसाफ देगा और मल्लिकार्जुन खड़गे की संसद सदस्यता रद्द होगी।